रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर 14 दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन मैन। प्रीवियस चैप्टर्स आर स्किप फ्रॉम योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, सो वी स्टार्ट दिस ट्रांसपोर्टेशन इन मैन। कल भी हमने जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्कुलेशन फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ द सर्कुलेटिंग fluid which is blood, pumping organ which is heart, and the vessels that transport this blood and connect the heart. These are the blood vessels that are of 3 types: arteries, capillaries and veins. So हम इन तीनों components को डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज़ द blood as we know that this is the medium, this is the fluid that dissolve nutrient, gases, hormones and wastes that are transported throughout the body in dissolving form of the blood. राइट जो हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दिस इज़ द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटीरियल, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, गैसेस. सो दिस इज़ ड्यू टू द ब्लड कि इनके अंदर जो है ब्लड के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में ये जो मटीरियल्स हैं, ये तो जो डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस, ये डिज़ोल्व होकर जो है थ्रू आउट द बॉडी हर सेल तक जो है वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है. ब्लड की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं. वन इज़ द प्लाज्मा, दैट इज़ द फ्लूइड पोर्शन, जिसमें जो है वो 99% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर है इसमें, और बाकी जो है वो 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस हैं. और दूसरा जो पार्ट्स है वो उसका सेल और सेल लाइक बॉडीज़ हैं, जिसमें 3 टाइप्स के सेल आते हैं: वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. वेट ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी इज़ अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो 1/12 वेट है दैट इज़ ड्यू टू द ब्लड, दैट इज़ ऑफ द ब्लड. सो वी स्टार्ट एंड डिस्कस द प्लाज्मा. प्लाज्मा जैसे अभी हमने बात की है कि लिक्विड पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन नॉर्मल पर्सन प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, और सेल लाइक बॉडीज़ आर 45% बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. यानी 100% ब्लड अगर हम बाय वॉल्यूम दिया तो उसमें 55% जो है वो फ्लूइड पोर्शन दैट इज़ प्लाज्मा, और बाकी 45% जो है वो सेल लाइक बॉडीज़ हैं. प्लाज्मा की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, 90% जो है इसमें वाटर प्रेजेंट है, और 10% जो है वो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस, जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट वगैरह जो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रैवल होंगी वो प्रेजेंट होगी. Most of the dissolved substances are maintained at constant or nearly constant level, but other are very concentration, यानी ये जो concentration है ये इसकी वेरी करती रहती है. सब्सटेंसेस डिज़ोल्व और प्रेजेंट, जैसे अभी ऊपर भी यही बताया हुआ है कि इसकी जो कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो वेरी करती रहती है. ठीक है. जो सल्यूट्स हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. इसमें जो है वो इनऑर्गेनिक आयन और मिनरल आ जाते हैं. इनऑर्गेनिक आयंस एंड सॉल्ट्स, जिसमें सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल. ये जो है ये साल्ट्स या आयन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड और प्लाज्मा, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड. पीएच का जो है ह्यूमन ब्लड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एज वी नो द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ 7.4. अगर इससे वेरी करे पीएच, इट मीन्स कि आपको पता है कि पीएच एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन. अगर पीएच इंक्रीज़ हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी एक डेंजरस सिचुएशन जो है वो हमारे बॉडी सिस्टम के लिए क्रिएट हो सकती है. और अगर ये डिक्रीज़ हो जाती है तो इट मीन्स कि हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ज़्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेगा. सो इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स की जो कंसनट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी यहाँ पर बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक आयंस और सॉल्ट जो है 0.9% प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, और इन 0.9% में से 2/3 जो है वो सोडियम क्लोराइड ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज़ प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा.
total concentration of the dissolved substance remain the same. Shift in the concentration of particular ion can create serious disturbance. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल इन आइंस की कंसनट्रेशन शिफ्ट होने से पीएच चेंज हो सकती है, और पीएच की वेरिएशन से हमारा जो ब्लड का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है that is seriously disturbed. So it have to be maintained within narrow range. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कौन कौन सी प्रोटीन्स जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं. दे कंस्टिट्यूट 7 to 9% बाय वेट ऑफ द प्लाज्मा. इसके अंदर जो है मोस्टली वो प्रोटीन्स हैं डेट आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर. इसमें ग्लोब्यूलन आ जाती है, इम्यूनोग्लोब्यूलन, या इसे हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, जो डिफेंस हमारे डिफेंस सेल्स हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं. हम इसी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इम्यूनिटी का जो है ये हमारा पार्ट है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और उनको जो है वो ख़त्म करती है. फिर इसी तरह से प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, प्लेटलेट्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है. इसी तरह से फाइब्रिनोजिन जो है ये भी ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं. प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों जो है ये ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक्टिवेट होती है, फिर एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और जो फाइब्रिन है दे फॉर्म दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू स्टॉप द ब्लीडिंग. साइट ऑफ इंजरी पर जो है ये फाइब्रिन जो है वो थ्रेड लाइक प्रोटीन्स हैं जो एक शील्ड बनाती है ताकि जो फर्दर ब्लड है वो बाहर लॉस ना हो सके. फिर इसी तरह इम्यूनोग्लोबिन की अभी हमने बात की है कि डिफेंस सेल्स हैं. सो दीज ऑल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म एंड दे आर नोन एज द प्लाज्मा प्रोटीन्स that are 7 to 9% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा. इसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दूसरे जो है वो ग्लूकोज, फैट, फॉस्फोलिपिड, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड हैं. ये सारे के सारे वो हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बाद जो है एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो ट्रैवल होते हैं. यानी ग्लूकोज हैं, इनकी क्या जो है सरप्लस ग्लूकोज वो जाकर लीवर में स्टोर हो जाना है. फैट्स इसी तरह से फैट्स या फॉस्फोलिपिड्स हैं अपना बेसिक सेल की रिक्वायरमेंट या नीड पूरी करने के बाद ये भी एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगे बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय डिज़ोल्विंग इन ब्लड प्लाज्मा. इसी तरह अमाइनो एसिड जो हैं ये हमें पता है कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट्स और फंक्शनल पार्ट जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं. तो जहाँ पर इन अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होगी वो भी इसी प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर उस साइड तक, उन सेल्स तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दैट आर ट्रैवल्ड इन डिज़ोल्व बाय डिज़ोल्विंग इन द ब्लड प्लाज्मा. लैक्टिक एसिड जो है ये आपको बताया हुआ है कि मसल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस से भी प्रोड्यूस होता है. सारे के सारे जो हैं लीवर के अंदर जो है वो ब्लड जो है इनको लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है. कोलेस्ट्रॉल इसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड्स या फैट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. डैट इज़ इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स. कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टीरॉयड हार्मोन जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिनमें आते हैं उनका जो है वो प्रिकर्सर है. उनकी सिंथेसिस के लिए जो इम्पॉर्टेंट कह लें कि पहला जो रिएक्टेंट वो कोलेस्ट्रॉल है. फिर आगे आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट हैं, यानी बॉडी से बाहर एक्सपेल करने के लिए, यानी किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमोनिया या यूरिया की फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी इन्हीं के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करते हैं. फिर आपको हार्मोन्स का बताया हुआ है कि तमाम के तमाम हार्मोन्स भी ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो डिज़ोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं. गैसेस भी इसी तरह से प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाती है. ये इस डायग्राम में आपको ब्लड सेल्स की मैचुरेशन का प्रोसेस दिखाया हुआ है. जैसे भी हमने बात की है कि ब्लड के जो ब्लड सेल्स जो है इसके 3 टाइप्स हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. इनकी जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो हमारे लिम्फॉइड सेल्स हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स, और इनकी जो मैचुरेशन और सिंथेसिस है डैट इज़ नोन एज द हीमोपोइसिस.
यहाँ आपको मेंशन भी किया हुआ है कि हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, जहाँ पर ये बने और फिर जो है वो मैच्योर होकर जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ होंगे और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। आगे इनके ब्लड सेल्स नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आरबीसीज़ को जो है वो हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल बेसिक इनका फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो रेस्पिरेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है। आरबीसीज़ की इसकी जो अमाउंट देखी जाए बेसिकली 5.5 मिलियन ऑफ देम आर प्रेजेंट इन मेल क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है वो फीमेल के अंदर कम है, 4.4 मिलियन इन फीमेल्स है। अभी इस आरबीसीज़ के भी जो 95% जो साइटोप्लाज्म है डेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय रेड पिगमेंट, जैसे जो अभी मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन है। और बाकी जो रिमेनिंग 5% है उसके अंदर वो एंजाइम साल्ट्स और दूसरी प्रोटीन्स हैं जो इनके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट होनी है या इनके साथ मिलकर जो है वो काम करती हैं। आरबीसीज़ जो है इनकी साइट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रेड बोन मैरोज है, जैसे कि हमारी हड्डियों के गुद्दे जिसे आप बोलते हो, जैसे कि हमारी स्टर्नम की बोन्स है या रिब्स है या हमारे वर्टिब्रास है। सो दीज आर द फॉर्मेशन साइड ऑफ द आरबीसीज़। आरबीसीज़ जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस साइड में, क्योंकि ये जो है बोन मैरोज जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती, तो इनकी जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो लीवर एंड स्प्लीन है। और इनकी जो है वो एवरेज लाइफ स्पैन है डेट इज़ 120 डेज़ या 4 मंथ्स जो है इसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो है ये ब्रेक डाउन इनकी स्टार्ट हो जाती है और ये लीवर और स्प्लीन के अंदर आकर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो डेड प्रोडक्ट है वो हमने पढ़ा था कि बाइल बनाता है, डाइजेशन में हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो सॉरी इनका जो डेड प्रोडक्ट है डेट इज़ नोन एज दी लीवर बाइल, ठीक है। बाइल के अंदर जो जाकर ये अपनी एज पूरी कर कर वहाँ पर जाकर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और बाइल बनाते हैं जो फैट्स को इमल्सीफाई करता है। नेक्स्ट आ गया है वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम लिकोसाइट्स भी बोलते हैं। दे आर कलरलेस। अच्छा, आरबीसीज़ के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था जब ये मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर वन और मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। और इसकी जो है वो शेप्स भी वेरी करती है और इसकी शेप की बेस पर इनकी 5 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो अब तक जो है वो डिस्कवर की गई हैं। इसकी जो अगर हम बात करें अमाउंट 7,000 to 8,000 जो है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है उसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं। इसकी 5 टाइप्स जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हैं 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स। पहले तो जो 2 ग्रुप्स हैं मेन इसके ग्रुप हैं, एक है ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्यूलोसाइट मींस के इनके जो साइटोप्लाज्म हैं उनके अंदर लिटल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और उनकी जो है आगे 3 फर्दर टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये जो 3 क्लासेस हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये इनकी स्टेनिंग एबिलिटी की बेस पर हमने दी है, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो है ये एसिडिक डाइज से स्टेन्ड होते हैं। जब इनको हम व्यू करते हैं माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, हम आपको पता है कि जब स्लाइड बनाते हैं तो उनको जो है हम आर्टिफिशियल कलर देते हैं, स्टेन करते हैं। तो इन स्टेनिंग एबिलिटी की बेस पर जो है इनको हमने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स का नेम दिया। बेसोफिल्स जो है ये बेसिक डाई से स्टेन्ड होते हैं, इओसिनोफिल्स जो है ये एसिड डाई से स्टेन्ड होते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये न्यूट्रल है यानी दोनों से जो है वो हो जाते हैं। सो इनके जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर लिटल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनको हम ग्रैन्यूलोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये भी जो है रेड बोन मैरोज के अंदर बनते हैं। ए ग्रैन्यूलोसाइट्स जो है इनका साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होता है, विदाउट एनी ग्रैन्यूल्स हैं। और इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक है लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। तमाम के तमाम जो वाइट यानी WBCs जो हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका बेसिक जो काम है वो हमारा इम्यूनिटी में है, हमारी डिफेंस, बॉडी के डिफेंस में है, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिल्स है या बेसोफिल्स है ये एलर्जी के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको इसका दिखाया हुआ फंक्शन कि एलर्जी के रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब जहाँ पर बैक्टीरियाज जो हैं वो एंटर हो रहे होते हैं तो उस साइड पर जो है ये
केमिकल सिक्रेट करती हैं जिसे हम बोलते हैं हेपरिन। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो है उस साइड पर जो है वो स्टॉप करते हैं, ताकि जो ब्लड है ब्लीडिंग के थ्रू जो हार्मफुल टिश्यूज़ एक्यूमुलेट हुए हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसमें बैक्टीरियाज या वायरसेस भी हो सकते हैं जो एक्यूमुलेट हुए हैं, वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, इसी तरह से ये केमिकल्स हिस्टामाइन भी प्रोड्यूस करते हैं जो एलर्जी के रिएक्शंस में, टिश्यू डैमेज में या माइक्रोबियल इन्वेजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के टाइम जो है उसको जो है वो रोकने के लिए उस स्टेप में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से इओसिनोफिल का भी अपना इसी तरह से इम्यूनिटी में फंक्शन है। बेसिकली नेक्स्ट जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट, दे आर द टिश्यू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल ईटर्स, यानी जो हमारे नॉन सेल्फ पार्टिकल्स हैं, यानी जो हमारी बॉडी के अपने पार्टिकल्स नहीं हैं, एंटीजन जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी हो सकता है या उसमें कोई फॉरेन टिश्यू भी हो सकता है, या इसमें जो एबनॉर्मल सेल जैसे कैंसरस सेल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो इनका काम क्या है कि उन फॉरेन सेल्स को, उन फॉरेन पार्टिकल्स जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, उन्हें इनगल्फ कर लेना है और उनको सिंपल पार्टिकल्स में डिके कर देना है, तोड़ फोड़ देना है, ताकि जो वो है हमारी बॉडी को जो है वो इंजर्ड ना कर सके, कोई हार्म ना पहुंचा सके। एग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं ये भी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और थाइमस के अंदर जो है बनते हैं, मैच्योर होते हैं। मोनोसाइट लिम्फोसाइट जो हैं ये भी, इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, बी एंड टी, डिपेंडिंग के ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हुए हैं या प्लाज्मा सेल्स में। तो इस बेस पर जो है ये इम्यूनिटी में जो है वो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और डिफेंस बॉडी का जो है वो डिफेंस करते हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो किस तरह से टिश्यूज़ को जो है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी भी एज है बेटे, जैसे आरबीसीज़ की 4 मंथ्स थी या 120 डेज़ थी, इनकी भी लाइफ स्पैन है। हर टाइप के जो WBCs है उसकी अपनी एक लाइफ स्पैन है मंथ्स, लेकिन इनकी जो है वो ज़्यादा है RBC से, मंथ्स तक या इवन ईयर्स तक जो है वो इनकी एज है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी बॉडी नीड ऑफ दी सेल्स। नेक्स्ट जो हैं वो इस डायग्राम में जो है बेटे आपको WBCs की डिफरेंट जो है वो डायग्राम्स दिखाई हुई हैं कि जैसे अभी हमने बात की थी ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके जो साइटोप्लाज्म है उनमें लिटिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, और इनकी जो न्यूक्लियस की शेप्स है वो भी 2 लूप्स या बाइलूप या जो है वो सिंगल लूप्स है। जैसे आप देख सकते हो कि न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस और टाइप का है, इओसिनोफिल्स का और टाइप्स का है, ट्वाइस लूप्ड है, बाइलूप जिसे हम बोलते हैं। फिर इसी तरह से जो बेजोफिल का है वो फर्दर है। ठीक है, यहाँ आपको इनके फंक्शंस भी बताए हैं कि इओसिनोफिल का फंक्शन क्या है कि डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स। फिर इस तरह से जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या करती है कि इन्फ्लेमेटरी जो है फंक्शन प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करती है, पैरासाइट्स वगैरह को जो है वो डीएक्टिवेट करती हैं। सो यहाँ से जो है आप इनके फंक्शंस देख सकते हैं। इनकी जो है वो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, इनके जो है वो अलग अलग आपको शेप बताई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे जो है वो आपको प्लेटलेट्स का बताया हुआ है। प्लेटलेट्स जो है बेटे ये फ्रैगमेंट्स हैं लार्ज सेल के। दीज आर नॉट दी सेल बट फ्रैगमेंट ऑफ लार्ज सेल्स, यानी एक बड़े सेल्स के छोटे छोटे पीसेस हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो पिगमेंट है, यहाँ पर कोई पिगमेंट भी नहीं होता, और इनके अंदर जैसे जो हमने प्लाज्मा में पढ़ी थी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन प्रेजेंट है। इनका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में है, यानी कोई इंजरी हो जाती है, कोई जो है वो साइट ऑफ इंजरी हो गई है, तो वो क्या करेंगे कि ये फाइब्रिनोजिन जो है थ्रोम्बिन प्रोटीन से एक्टिवेट होने के बाद उस साइट पर पहुंच कर फाइब्रिन थ्रेड जो है वो बनाएंगे और आरबीसीज़ की जो है वो जैसे कि रेशे लाइक जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देंगी, ताकि जो फर्दर डैमेज साइड से जो ब्लड है वो बाहर लॉस ना हो सके। टेम्परेरी सील जो है वो बना देती हैं और उस वक्त तक बना के रखती है जब तक कि प्रॉपर जो टिश्यू है वो हील ना कर जाए।
सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो है वो आपको ब्लड के फंक्शंस बताए हैं, ये भी बहुत सिंपल हैं जो हम देख चुके, साथ साथ पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन का अपना फंक्शन है, मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं, डिफेंस सेल्स जो हैं वो बॉडी की डिफेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यूनिटी में इनका रोल है। फिर इसी तरह से इंटरफेरोन या एंटी टॉक्सिन्स जो है इस तरह के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। प्रोटीन्स हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने से रोकती हैं। फिर इसी तरह से जो ब्लड है ये एसिड बेस बैलेंस जो है उसको मेंटेन करता है, एक नॉर्मल जो पीएच है ब्लड की वो मेंटेन करता है। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन में इसका रोल है। ब्लड जो है वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह से है गैसेस की एक्सचेंज में, रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज में जो है ये हेल्प करती है। जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। इसी तरह से जो है ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो बॉडी का है जिसे हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं, सेकंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उसको ये जो है वो मेंटेन करती है। हेपेरिन, हिस्टामिन, ये सारे के सारे केमिकल्स ब्लड के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में बॉडी की जो है इंटरनल इन्वायरमेंटल सिचुएशन उसको मेंटेन रखती है। फिर प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसके डिसऑर्डर्स आपको बताए गए हैं। ल्यूकीमिया जो है दिस इज़ द ब्लड कैंसर। कैंसर एक्चुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर सकते। इनकी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन जो है वो इनका काम जो है वो स्टॉप कर देती है या डिस्टर्ब कर देती है, डैट इज़ नोन एज द कैंसरस सेल्स। सो अब ये ल्यूकीमिया जो है ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है, जिसे हम लिकोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स लिकोसाइट्स का बोलते हैं, डैट इज़ वाई इस डिज़ीज़ को भी हम ल्यूकीमिया कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो जहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहे थे, मैच्योर हो रहे थे लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर, माइलोजीनस सेल्स या लिम्फोजीनियस सेल्स, उन सेल्स के अंदर म्यूटेशंस हो जाती है। म्यूटेशन क्या होती है कि चेंज इन नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस। नॉर्मल जो एक सेल का जो रेप्लिकेटिंग मैकेनिज़्म था, ट्रांसक्राइब्ड मैकेनिज़्म था, उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये सेल जो हैं वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाते, जिससे नए बनने वाले सेल जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर सकते, जिसे हम जो है वो कैंसरस सेल्स कहते हैं। तो ल्यूकीमिया जो है, चूँकि अभी हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप्स के WBCs हैं, तो उन्हीं WBCs की टाइप्स पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का जो है वो ल्यूकीमिया है, जैसे कि न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, यूसीनिक ल्यूकीमिया एंड सो ऑन। This is very serious disorders, as we know that cancer is very serious disorders। कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय इसके कि या तो जो ये लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं जहाँ पर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उन्हीं को हम रिप्लेस कर दें बोन मैरो रिप्लेसमेंट या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी डेलिकेट प्रोसेस। या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पर ये किया जाता है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो नॉर्मल ब्लड के साथ जो है वो रेगुलर बेसिस पर रिप्लेस किया जाता है, जो एक सेटिस्फाइड सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास थैलासीमिया आ जाती है। थैलासीमिया आपने नाम सुना होगा, थैला मीन द सी एंड हीमा मीन्स ब्लड। ये जो डिज़ीज़ है ये मेडिटेरियन पीपल्स के अंदर, जो साहिल समंदर के करीब रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन है और इसका जो नेम है, और दिस इज़ आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। मेडिटेरियन पीपल्स के थ्रू में तो है, लेकिन ये जेनेटिकली भी ट्रांसमिटेड होती है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो हमें पता है कि हमारे RBCs के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हीमोग्लोबिन की अगर स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि इसमें बीटा चेन होती है। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में कि हीमोग्लोबिन की जो है वो 4 चेन्स है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अब इसकी अब नॉर्मेलिटी में क्या हुआ है कि जो बीटा चेन है डैट इज़ नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड, एंड इंस्टेड ऑफ बीटा चेन
there is F chain is present, that is why it is known as the fetal hemoglobin। ठीक है, यानी बीटा चेन में abnormality की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, सर्कुलेट नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है ये खोले एनीमिया ऑन द नेम ऑफ थॉमस बी खोले, अमेरिकन पेडिस्ट्रिशियन की नेम के बेस पर इसको जो है वो खोले एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाती है। ठीक है, डेफिनेटली आरबीसीज जो है एक्चुअल उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन ही प्रॉपरली नहीं होगी तो इट मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी, जिसे हम एनीमिया भी कह सकते हैं। अब हम पीछे हमने ये भी पढ़ा कि स्प्लीन के अंदर जो है ये मैच्योर होते हैं। तो स्प्लीन जब प्रॉपरली हीमोग्लोबिन नहीं बन रही तो स्प्लीन को भी ये डिस्टर्ब करता है कि वहाँ से जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाती है। सो इन पेशेंट्स का जो ब्लड है वो भी रेगुलर बेसिस पर जो है वो नॉर्मल ब्लड से रिप्लेस करना पड़ता है, या इसका भी जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। दैट इज़ आल्सो वेरी इफेक्टिव एंड डज नॉट गिव 100% क्योर रिजल्ट्स। दीज आर द ब्लड डिसऑर्डर्स। Edema is skipped out, so this is all about today's lecture. Thank you, students.